आपका स्वागत है बीसी खबर पर। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे शख्स को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत एवं भारत के नागरिकों की सेवा के लिए फॉरेन कंट्री की अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी लाइफस्टाइल को छोड़कर आज हमारे बीच में मौजूद है। तो ज़्यादा टाइम न जाया करते हुए स्वागत करते हैं हम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए और हमारी टीम के लिए टाइम निकाला। पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि जिस तरह से आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है तो आपको इस बात का डर नहीं लगता कि शासन के लोगों के द्वारा किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं करते आप? देखिए, जिस तरह की हमारी जॉब है, नौकरी है, जिसको प्रशासनिक सेवा कहा जाता है और जिस तरह के कार्य संपादित किए जाते हैं उसके द्वारा, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सार्वजनिक हित के कार्य करने जाते हैं, तब भी हो सकता है समझ की वजह से या कम्युनिकेशन गैप की वजह से या उसके लंबे समय में जो सार्वजनिक हित होंगे उनको ना समझ पाने की वजह से कुछ लोग हो सकता है आपके पक्ष में उतने ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग, जिसमें सभी लगभग जनप्रतिनिधि भी शामिल मैं करना चाहूँगा, इस बात को समझते हैं कि जो कानूनी रूप से सही है, जो सार्वजनिक हित में है, उस कार्य को किया जाना हमेशा ज़रूरी है। और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी का उत्तरदायित्व है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो हमारी आम जनता हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे मीडिया पर्सन हो, इन सभी को साथ लेके जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा लोगों को और क्या क्या उसके बेनिफिट्स आम जनता उठा पाएगी, इनके बारे में एजुकेट करते हुए किसी भी काम को अगर आप संपादित करेंगे तो सभी उस बात से कहीं ना कहीं सहमत हो ही जाते। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं उस तरह से अन्य अधिकारी को भी करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सभी का उत्तरदायित्व समान है। जिस भी पद पे आप हैं, जैसे अभी मेरा पद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, SDM है, तो उसके अधिकार और आपके उत्तरदायित्व सभी के पूरे प्रदेश में समान है। तो मुझे तो लगता है कि मुझसे बेहतर काम करना चाहिए लोगों को, और जो भी काम अपनी किस भी कैपेसिटी में वो कर सकें, लोगों के, आम जनता के, ऐसे लोगों के जिनकी कोई आवाज़ नहीं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके पास हो सकता है पैसा ना हो, उनका अगर आप कार्य संपादित कर सके तो मुझसे लगता है इससे अच्छी सेवा या प्रशासनिक सेवा हो ही नहीं सकती। सर, चंदौली जनपद में आपने पहले सकंडिया में भी कार्यभार संभाला हुआ है, तो वहाँ पे जो भी कार्यभार, आपको लगता है कि जिला पंचायत सदस्य के ऊपर कार्रवाई करने पे आपका यहाँ चकिया में स्थानांतरण हुआ? देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है जहाँ तक ट्रांसफर्स हैं, पोस्टिंग है, ये एक हमारी नौकरी का एक हिस्सा है। तो कहीं पे ट्रांसफर हो जाना, कहीं पे पोस्टिंग दिया जाना, मुझे लगता है ये प्रशासनिक अधिकार है शासन का, और उसी क्रम में जहाँ भी पोस्टिंग दी जाएगी हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि वहाँ पहुँचकर वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सार्वजनिक हित के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो कार्य हम करते हैं। सर, देखा जाए आपका जो कार्य है, आपके कार्य को लेकर बहुत चर्चाएं होती है, तो चर्चाएं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में होती है। तो आप पॉजिटिव चर्चाएं रहती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो निगेटिव चर्चाएं को आप मतलब किस वे में लेते हैं? देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं जी, और मुझे लगता है चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, इवन महात्मा गांधी जी को आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। कुछ लोग हो सकता है उनकी बातों से सहमत ना हो, उनके तरीकों से सहमत ना हो, उनकी विचारधारा से सहमत ना हो। हमारा तो सीधा सा उद्देश्य है कि जो कानूनी तौर पे सही है, जो न्याय संगत है, वो होना चाहिए। अब उसके कारण अगर ऐसे लोगों को कष्ट होता है कि जिनके द्वारा जाने अनजाने में कोई गलत कार्य कर दिया गया हो सकता है कि वो हमारी बातों से, हमारी क्रियाकलापों से उतने सहमत ना हो। लेकिन हमें तो जो उत्तरदायित्व दिया है शासन ने, प्रशासन ने, उसको आगे बढ़ाता जाना है और ये इंश्योर करना है कि सभी लोग कानून व्यवस्था का पूरी तरह पालन करें और जो सही है, न्याय संगत है, उसी कार्य को करें। सर, आप हमें ये बताइए कि आप काफ़ी चर्चाएं में बने रहते हैं, हर सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो आप एक्टिव रहते हैं, तो आपके हिसाब से या आपके द्वारा ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी चर्चाएं बढ़ रही है? देखिए, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी का ये उद्देश्य कभी नहीं होता कि सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए कार्य करें। हमारा जॉब ऐसा है, नौकरी ऐसी है कि हमें कार्य करने पड़ते हैं और मुझे लगता है और कार्य करने चाहिए, इसीलिए तो आप प्रशासनिक सेवा में आए हैं। और मुझे लगता है IAS या भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो इस देश की सबसे उच्चतम प्रशासनिक सेवा जिसे कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर भी लोगों का काम नहीं करेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि लोगों की उम्मीद बंधी रह पाएगी। और जहाँ तक सोशल मीडिया का रोल है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ तक हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाएँ, लोगों की जो समस्या है उसको हम सुन पाएँ। उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं आना चाहते अपनी बात को बताने के लिए,
हो सकता है वो कहीं और जॉब कर रहे हों और रह रहे हों, यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होने में सक्षम हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दोनों तरह का आदान प्रदान मिलता है। हम कोई काम करते हैं, कोई सेवा देते हैं, लोगों तक वो बात पहुंच पाती है, लोग समझ पाते हैं कि तहसील स्तर पर, शासन स्तर पर, जनपद स्तर पर इस कार्य करने को संपादित किया जा सकता है। तो अगर जल भराव की समस्या है तो उसका मतलब एसडीएम उसका समाधान करवा सकते हैं, कहीं नाली नहीं बन रही है तो उसका एसडीएम समाधान करवा सकते हैं, शिक्षा में कोई इशू है तो एसडीएम समाधान करवा सकते हैं, राजस्व के मामले में तो एसडीएम इंचार्ज होते ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर में एसडीएम इंचार्ज होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जानकारी का अभाव होता है, उनके अधिकारों की जानकारी का भी उन्हें बेहद अभाव होता है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपना काम तो पहुंचाने की कोशिश करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का भी हमारा प्रयास होता है। साथ ही साथ अगर उनकी कोई समस्या है किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, अगर कोई समस्या हमें प्राप्त होती है तो कोशिश होती है कि उसमें जो भी हमारे स्तर से कार्रवाई हो सके उस कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन कभी भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ये उद्देश्य नहीं होता, नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, हाँ, काम दिखना चाहिए। सर, तो जैसे आपके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बहुत उच्च अधिकारी भी होते हैं, तो कभी वो आदेश कर देते हैं लेकिन नीचे काम हो रहा है या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो इसमें आपके जो भी आपके नीचे अधिकारी हैं उसमें उनका क्या रोल है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे बड़ी खुशी कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली लोग सिर्फ जो फोटो में दिखाई देता है, मैं कहूँगा, उसको समझते हैं कि सारा काम इसने किया। अकेला चना भाड़ नहीं फूल सकता जब तक उसकी टीम उसके साथ है। तो अगर राजस्व का कोई मामला है, जब तक मेरे तहसीलदार साहब, मेरे नायब तहसीलदार साहब, मेरी पुलिस फोर्स, मेरे एसएचओज, मेरे कांस्टेबल्स, मेरी महिला पुलिसकर्मी, मेरे लेखपाल, मेरे ग्राम प्रधान, ये सभी उस सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होंगे तो किसी भी मामले को निपटा पाना या उसका समाधान कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीम का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। कोई व्यक्ति अगर मेरे पास समस्या लेके आता है तो डायरेक्टली मैं तो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो मेरे लेखपाल हैं, जो मेरे अमीन हैं, जो मेरे ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो मेरे पुलिसकर्मी हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से समस्याओं को देखते हैं और जो ऐसी समस्याएं हैं जो अपने स्तर पर सुलझा पाते हैं वो सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिर अगर लगता है कि वो अकेले नहीं सुलझा पाएंगे तो फिर उन्हें सक्षम अधिकारी जैसे तहसीलदार हो सकते हैं, नायब तहसीलदार हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति में संपादित करवाया जाता है। और कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसमें हो सकता है कि मेरे स्वयं के जाए बिना वो समस्याएं समाधान नहीं हो सकता, तो उसमें जहां मेरी उपस्थिति आवश्यक है मैं उपस्थित होता हूँ। लेकिन मुझे लगता है मेरी उपस्थिति सिर्फ 5% मामलों में ही होती है, लेकिन जो बाकी का 95% है उसमें हजारों ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी, हमारा स्टाफ, आम जनता शामिल होती है जो बहुत बार होता है कि पर्दे के पीछे रहकर अपने कार्य को संपादित करने में लगी रहती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से उन सभी लोगों को जो एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि तहसील चकिया या फिर जो भी जुरिस्डिक्शन हो उसमें लोगों के हित का जो भी काम हो उसको तत्काल रूप से संपादित किया जा सके। जी सर, आप ये बताइए न्याय की आस दिखाने के लिए अगर आपकी तरह कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आने वाला अगर जनता की समस्या का समाधान जो है वो ठीक तरह से अगर नहीं कर पाएगा तो जनता को तो निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आपको ऐसे पद पर बिठाया गया है जहाँ पे सांविधानिक रूप से या प्रशासनिक रूप से आपका उत्तरदायित्व है और उनकी मदद करके, उनकी दिक्कतों का समाधान करके आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। आपने अपनी मर्जी से इस नौकरी को, इस पेशे को चुना है और आपने स्वयं ने कहा है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ देश की, और देश सेवा का मतलब है लोगों की सेवा। तो अगर आप पद पे बैठने के बाद उस अपने वक्तव्य को भूल गए हैं या उत्तरदायित्व को भूल गए हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, मूवीज तो देखते ही होंगे आप? बिल्कुल देखते हैं। तो अब तक की मतलब आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही है? फेवरेट मूवी कौन सी रही है? बहुत सारी फेवरेट मूवीज हैं। इंग्लिश भी देखता हूँ, हिंदी भी देखता हूँ। हाल ही में परसों ही जो हाल ही में रिलीज हुई है शेरशाह, हाँ, जो कि हमारे लेट कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर है। बहुत ही उम्दा मूवी है, बहुत ही प्लेन सिंपल रियलिस्टिक मूवी है जिसमें कोई मसाला नहीं, तामझाम नहीं। तो देखा जाए आपकी भी लाइफ कहीं ना कहीं एक फिल्मी क्राइटेरिया के तहत देखा जाए तो उसी टाइप से है कि जिस हिसाब से आपने ऐसे अच्छे ढंग से तैयारी की, फिर आप जनता की सेवा के लिए यहाँ समर्पित हैं। तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट एक्टर, अगर आपका बायोपिक बनता है तो
तो फेवरेट एक्टर आप किस को देना चाहेंगे कि वो आपका किरदार देखिए, निभाए? मैं बहुत छोटा सा कर्मचारी हूँ मैं नहीं चाहता नहीं, जनता देख रही है सर, जनता आपको देख रही है, आपसे प्यार करती है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो जनता आपकी कमी महसूस करेगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह का, आपके सम्मान का, बट मुझे नहीं लगता अभी मैं ऐसे स्तर पे पहुंच पाया हूं जहां पे इस तरह का सम्मान मैं डिजर्व करता हूं। अच्छा। हाँ, लेकिन जहां तक पिक्चरों की बात है, अगर हम पुराने डिस्कशन पे चले जाएं तो कई फेवरेट किरदार हैं जिनमें आमिर खान मेरे हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। हाँ, जबकि उनकी एक्टिंग, उनकी काबिलियत की वजह से, और ऐसे इंग्लिश में भी कई हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं। और अभी शेरशाह में जो एक्टिंग की है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत उम्दा एक्टिंग की। तो कई बार ऐसा होता है, आप ये भी देख रहे हैं कि पुराने टाइम में अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं, 7 साल पीछे चले जाएं, तो बड़ी अलग तरह की पिक्चरें बनाई। और अभी OTT के टाइम पे, जहाँ पे अब नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे या सोनी लिव पे, इन पे जब पिक्चर देखने लगे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे शायद पहले पिक्चर बनना मुमकिन नहीं था, अब उन पे पिक्चर बन रही है, जिनमें सब्सटेंस है, वजन है, किसी सामाजिक मुद्दे को वो उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की तरह, सोसाइटी की तरह पिक्चरों का भी कहीं ना कहीं रुख में बदलाव दिखाई देगा। जी सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है कि SDM के रूप में आप वर्तमान में अपने कार्यों का अनुभव ले रहे, तो उसको देखते हुए क्या भविष्य में आप चंदौली में DM बनने की इच्छा होती है, होगी आगे? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जहाँ कार्य करता है, हमेशा उससे एक लगाव हो जाता है, और हमेशा उसकी इच्छा भी होती है कि अगर मुझे दूसरा मौका मिले किसी और रोल में, तो वो हमेशा वहाँ वापस आना चाहता है, कोशिश करना चाहता है कि जो कार्य मुझसे छूट गए या उस वक्त मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं थे, उन कार्यों को मैं कैसे आगे बढ़ा सकूँ, संपादित कर सकूँ। जहाँ तक चंदौली की बात है, चंदौली एक ऐसा जनपद है जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। मतलब ये भारत, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के ऐसे जनपदों में से है जो सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। और इस वजह से मुझे लगता है यहाँ पर यंग ऑफिसर्स, नए ऑफिसर्स, डायरेक्ट ऑफिसर्स को लगातार भेजे जाना चाहिए। मुझे अगर दोबारा मौका मिलता है चंदौली में आकर अपनी सेवाएं देने का, तो बिल्कुल मैं बहुत खुश होऊंगा इस बात को लेके कि चंदौली में, चाहे आप रोड्स देख लीजिए, आप स्कूल्स देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, आप स्वास्थ्य देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है, जिसमें बहुत गुंजाइश है। और उन क्षेत्रों में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे स्तर से योगदान उसमें दिया जा सके, उस योगदान को दिया जाए, यहाँ की जनता के, यहाँ के समाज को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।